स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सपना सॉल्यूशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन का पार्ट 1, जिसमें मैंने प्रीपोजिशन लिए हैं ऑफ एंड ऑफ। हम देखेंगे ऑफ का यूज, ओ एफ एंड ओ डबल एफ का यूज किन किन कंडीशंस में और किन किन प्रॉपर वर्ड्स के साथ यूज होता है। जो एग्जाम में आते हैं वर्ड्स, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्ड्स हैं, और कौन कौन सी नई कंडीशंस हैं जिनके साथ में हम ऑफ का और ऑफ का यूज करते हैं, और क्या अंतर है, क्या मीनिंग है इसमें। देखिए, ऑफ क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का, लेकिन ऐसा नहीं है कि का ही होगा। और ये वाला ऑफ है, और इसका मतलब होता है, इसका सेंस होता है कि जब ये यूज होता है, ये कब कौन सी कंडीशंस में यूज होता है? अलगाव की स्थिति में। कब यूज होगा ये? अलगाव की स्थिति में। चलिए देखते हैं। अलगाव, यहाँ हमने लिखा अलगाव। जैसे हमने किसी चीज़ से, कोई व्यक्ति किसी चीज़ से अलग हुआ, तब उस सेंस में इस ऑफ का यूज होगा, और वैसे इस ऑफ का यूज होगा, लेकिन केवल इसका अर्थ का ही नहीं होता है। कहीं कहीं पर इसका अर्थ में भी होता है, कहीं कहीं पर इसका अर्थ से भी होता है। अब वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन में उसको यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, सम डेफिनेट वर्ड्स, सबसे पहले मैं वो वर्ड्स बताऊंगी जो एग्जाम में बहुत आते हैं। सम डेफिनेट वर्ड्स आफ्टर विच वी यूज ऑफ, इस ऑफ का यूज करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रॉपर वर्ड्स हैं जो बहुत आते हैं? देखिए कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। समझिए इन वर्ड्स को और इनका मतलब भी समझिए। डाइड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? किसी बीमारी से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वहां पर डाइड ऑफ का यूज होता है। अब ये भी मैं बताऊंगी इस डाइड ऑफ का यूज किन किन कंडीशंस में और स्पेशल तरीके से होता है। वहां पे डाइड के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर डाइड के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा? वैसे अधिकतर किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां पर ऑफ का यूज होता है। जैसे कोई बीमार है, जैसे मैं ये कहूँ ही डाइड ऑफ कॉलेरा, कि वह व्यक्ति हैजा से मर गया, तो वहां पर हमारा ऑफ का यूज होगा। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, वह दुख से मर गया। तो ये सही है। जो अगर किसी भी घटना में आप सेंटेंस सुनिए, मैंने क्या बोला? ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ डायरिया, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, दुख के कारण। ग्रीफ वाले में भी आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ग्रीफ के साथ पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि बीमारियाँ तो हमें सब पता ही हैं, बीमारियों के साथ तो सबने पढ़ के रखा हुआ है। ग्रीफ मतलब होता है दुख। अब देखिए, फॉन्ड ऑफ, किसी चीज़ का शौकीन होना। जैसे कोई व्यक्ति किस चीज़ का शौकीन है? ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं। फुल ऑफ, किसी चीज़ से भरा हुआ। जैसे द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर, पानी से। अब देखिए, आप कहेंगे पानी से भरा हुआ, तो भरा हुआ यहाँ पे पानी से, वहाँ पे से का सेंस दे रहा है ये ऑफ। श्योर ऑफ, किसी चीज़ के लिए हमें श्योरिटी होना, उस चीज़ के लिए हमें निश्चय होना। अवेयर ऑफ, उस चीज़ के लिए हमें कितने जागरूक हैं, हम किसी चीज़ के लिए कितने जागरूक हैं, तब वहाँ पर अवेयर ऑफ आएगा। टेक केयर ऑफ, जैसे ही टेक्स केयर ऑफ माई ब्रदर, ही टेक्स केयर ऑफ माई सिस्टर, वह मेरी बहन की केयर करती है। एक्यूज्ड ऑफ मीन्स होता है दोषारोपण करना, किसी पर दोषारोपण करना, लिख लीजिए आप। फिर देखिए, बिवेयर ऑफ, किसी चीज़ के लिए सावधान होना। अब मैं बताऊंगी ये करते कैसे हैं। कंसिस्ट ऑफ, उस चीज़ के हम किस चीज़ से हम उस पर हमें विश्वास है, कितना हमें उस चीज़ में विश्वास है, कंसिस्टेंसी है हमारी। फेलर, कितने असावधान हैं हम किस चीज़ से। इनोसेंट, कितने हम निर्दोष हैं। मेड ऑफ, जैसे किसी धातु से कोई चीज़ बनी होगी, जैसे द रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड, द रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड, तो वहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? मेड ऑफ आएगा। सोने से बनी हुई, अब देखिए यहाँ पे का नहीं आ रहा, इसका मतलब से आ रहा है, तो आप का पर ही ना जाएं कि कहीं पर अगर कोई सेंस का आ रहा है तो वहाँ पे आप ऑफ का यूज हमेशा नहीं होता है। रिड ऑफ, गेट रिड का मतलब है छुटकारा पाना, यानी कि गेट रिड ऑफ,
मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी अभी मेरे दिमाग में वो वर्ड नहीं आ रहा, क्राइम, मैं इस दोस्त से मुक्त होना चाहता हूँ। हर्ड ऑफ, एक चीज़ समझिए, हर्ड ऑफ, मैंने वो बात सुन रखी है, आई हैव हर्ड ऑफ अबाउट योर कंडीशन, मैंने उस चीज़ के बारे में, आपके बारे में सुन रखा है। अब देखिए हर्ड ऑफ में सुनना होता है, सुन रखा हुआ होता है, और सुनने का मतलब लिसन, अगर लिसन कहीं आ रहा है तो वहाँ टू का यूज़ करेंगे, लिसन टू होता है, और हर्ड ऑफ होता है, वीक ऑफ होता है, किसी चीज़ से कोई व्यक्ति कितना कमज़ोर है, वीक ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ, मुझे कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस। थिंक ऑफ, कितना सोचना, सोचती हूँ मैं, कितना सोचती हूँ किसी चीज़ के बाद, आई थिंक ऑफ माई सक्सेस, आई थिंक ऑफ हिज फेलर, आई थिंक ऑफ माई सन्स सक्सेस। क्योर ऑफ, मैं किसकी कितनी क्योर करना, किसी के लिए एक तरह से आरोग्य होना, क्योर ऑफ का मतलब लिखिए आप, आरोग्य होना, मतलब उसके प्रति जागरूक होना, आरोग्य होना, ठीक है। अशेम्ड ऑफ, मतलब किसी पे शर्मिंदा महसूस करना। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। ड्रेस ऑफ कॉटन, जैसे मैंने यहाँ इन वाले सेंटेंसेस में भी आप यूज़ करेंगे ड्रेस ऑफ कॉटन, जैसे कॉटन की ड्रेस है, टेरिकॉट की ड्रेस है, नायलॉन की ड्रेस है, वुलन की ड्रेस है, तो इस तरह से आप ऑफ का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और सुनिए, आफ्रेड के साथ बहुत आता है पेपर में, आप ये और वर्ड लिख लीजिए, आफ्रेड ऑफ, डरा हुआ, भयभीत होना, अफ्रेड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ मैंने अभी बताया था आपको, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, एक्यूज्ड ऑफ, जैसे चोरी से दोषारोपण है मेरे ऊपर, चोरी का दोषारोपण है मेरे ऊपर, तो एक्यूज्ड ऑफ क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा, चोरी। अब देखिए मेड ऑफ, ये मैंने बताया था अभी आपका। बोस्ट ऑफ, किसी की सेखी मारना, सेखी मारना, सेखी मारना, ये सब लिखते जाइए आप। मेड ऑफ तो बता दिया। वन ऑफ दोज, मतलब ऐसे मैं कोई सेंटेंस लेती हूँ, जैसे कि आई लाइक वन ऑफ दोज मैंगोज, मैं उन आमों में से किसी एक को पसंद करती हूँ, तो आई वॉन्ट टू ईट वन ऑफ दोज मैंगोज, मैं उन आमों में से किसी एक को खाना चाहती हूँ। कॉस्ट ऑफ, इस चीज़ की कॉस्ट कितनी है, जैसे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ, तो इस तरह से होप ऑफ, मुझे किसी चीज़ में कितनी आशा है। इन्फॉर्म्ड ऑफ लैक, इन्फॉर्म्ड ऑफ उसकी कमी के लिए मैंने, अगर मैं किसी इन्फॉर्म्ड के बाद टू का यूज़ भी होता है, लेकिन जब लैक आ जाए, किसी की कमी का वर्णन किया जाएगा, तब वहाँ ऑफ आएगा। प्राउड ऑफ होता है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। सर्च ऑफ, किसी चीज़ की खोजबीन करनी है, आई सर्च ऑफ दिस क्राइम, आई सर्च ऑफ दिस केस, तब वहाँ इन प्रॉपर वर्ड्स के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स और भी हैं, आगे देखें। देखिए कुछ कंडीशंस हैं यूज़ ऑफ के, तब वहाँ पे हम किस तरह से यूज़ करेंगे। जब मृत्यु या घाव या ओवर ईटिंग से किसी की मृत्यु होती है, तब वहाँ आप ऑफ का यूज़ ना करें। मैंने ये कहा कि डाइट के साथ ऑफ यूज़ होता है, लेकिन किस किस कंडीशंस में होता है। जब हमारा ग्रीफ हो, जब ग्रीफ हो तब हम ऑफ लगाएंगे। ऑफ ग्रीफ, डाइड ऑफ ग्रीफ, यही तो होता है, डाइड ऑफ ग्रीफ। और डाइड ऑफ कॉलेरा, कोई बीमारी हो तब हम करेंगे। अब हमें क्या करना है, तो हमें जब हम वुंड, यानी कि हमें मेरा इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ कि मुझे घाव हो गया और मेरी घाव से हो गई मृत्यु, तब हम क्या है, ए मैन डाइड फ्रॉम वुंड और ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वह ओवर ईटिंग से मर गया, अधिक खाने से मर गया। जब व्यक्ति आत्महत्या करके मरे, जब व्यक्ति आत्महत्या करके मरे, तब हमें क्या करना, ए मैन डाइड बाई वायलेंस, वो अपने हिंसा से मर गया, अपने ऊपर ही हिंसा कर ली उसने, वायलेंस, आत्महत्या करके मर गया, तब वहाँ हम बाई का यूज़ करेंगे। आत्महत्या से मरने के लिए बाई का यूज़ करते हैं, किसी घाव या ओवर ईटिंग के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और देखिए जब व्यक्ति देश व अपने विश्वास के लिए मरे, जैसे भगत सिंह डाइड फॉर हिज कंट्री, महात्मा गांधी डाइड फॉर हिज कंट्री, तो डाइड फॉर, अपने देश के लिए मरना, देश के लिए मर के मिट जाना, धूल में मिल जाना, कंट्री के लिए या अपने विश्वास के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए हम मर गए, तो उसको हम वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। मतलब डाइट की कई कंडीशंस होती हैं, एक तो वो होती है दुख और बीमारी, तब वहाँ ऑफ का यूज़ करें।
मृत्यु हो रही है आपकी वुंड या ओवर ईटिंग से, तब आप फ्रॉम का यूज़ करें। और अगर आपकी आत्महत्या करके मर रहे हैं तो आप बाई का यूज़ करें। और जब हम देश के लिए, विश्वास के लिए मरेंगे तो हम वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। अब देखिए कुछ कंडीशंस और हैं जहाँ ऑफ का यूज होता है, मैं इसी पेज पर समझा रही हूँ। देखिए द 1 अगस्त, जैसे मुझे कोई डेट लिखनी है द 1 अगस्त, तो द 1 अगस्त लिखेंगे हम, द 3 सितंबर लिखेंगे। मतलब यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर होगा, ऑर्डिनल नंबर के बाद हमें ऑफ का यूज़ करना और उसके बाद हमारे लिए कोई मंथ आ जाएगा। OFF ऑफ का यूज़ देखेंगे। अब OFF ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए ऑफ का यूज़ सेपरेशन के भाव में होता है। सेपरेशन क्या होता है, अलगाव। अगर मुझसे पूछा जाए सेपरेशन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पर हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए माई सिस्टर फॉल ऑफ द लैडर, मेरी सिस्टर लैडर से गिर गई। अब देखो लैडर क्या होता है, सीढ़ी होती है, सीढ़ी से गिरी, तो मेरी बहन सीढ़ी से गिरी, तो सीढ़ी से वो क्या हुई, अलग हुई। अलग की स्थिति में हमें ऑफ का यूज करना है, तो फॉल ऑफ आ गया। अब OFF आएगा, यहाँ गलत है, यहाँ OFF आएगा, आप OFF कर लें, फॉल ऑफ, ठीक है। अब देखिए पुट ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट उतार दी। मतलब शर्ट जो है वो उसके शरीर से क्या हो रही है, दूर हो रही है, तो वहां पुट ऑफ का यूज होगा। पुट ऑफ मीन्स होता है उतारना, ठीक है। फॉलन ऑफ द साइकिल, वह फॉलन ऑफ मतलब साइकिल से गिर गया। अब वो इंसान क्या हो रहा है, साइकिल से अलग हो गया। अब देखिए इतना समझ आया, आगे देखिए कीप ऑफ ग्रास, क्या मतलब है इसका, कीप ऑफ ग्रास, कीप ऑफ ग्रास, घास से दूर रहो। इसका क्या मतलब हुआ, घास से दूर रहो। कीप ऑफ का मतलब OFF कर लीजिए आप यहाँ, OFF, घास से दूर रहो। अब देखो ही फॉल ऑफ ए ट्री, वह पेड़ से गिर गया। ही जम्प्ड ऑफ द बस, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ही जम्प्ड ऑफ द बस, वह बस से क्या हुआ, उसने बस से छलांग लगाई या वह बस से कूद गया। देखो अगर वो बस से कूदा है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो, बस से कूदा है कोई व्यक्ति, लेकिन है तो वो सड़क पर ही, सड़क के अंदर तो नहीं गया, सड़क पर ही है, तो वहाँ ऑफ का यूज हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि जम्प्ड, अगर मुझे किसी चीज़ में, जैसे यहाँ पे ये कुआं बना दूँ मैं, ये कुआं है, और मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति कूदा और वो इस कुएं में गिर गया, तब वह वहाँ ऑफ का यूज़ ना करके इनटू का यूज़ करूँगी। हालांकि मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, इन और इनटू और भी तरीके के आपके जितने भी प्रोपोजिशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेंटेंसेस समझ में नहीं आते, तो उनको मैं अगली वीडियो में कराने वाली हूँ, आप उनको देखिए ज़रूर। अब देखना जम्प्ड ऑफ, जब वो कोई व्यक्ति कूद रहा है और वो सतह पर ही रहे, कहाँ रहे, वो सतह पर ही रहे, उसके अंदर ना जाए, तो वहाँ ऑफ का यूज़ होता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब किसी चीज़ के अंदर चला जाए, द कैट जम्प्ड इनटू द वेल मतलब कुएं में गिर गई, नदी में गिर गई या कोई, तो उसमें वो डूब गई, यानी कि वो उसके अंदर गई है, उसकी सतह पर नहीं है वो, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। अब समझ आया, आगे आपको और भी प्रोपोजिशन मिलेंगे। आप वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपना सॉल्यूशन इस चैनल से जुड़ जाइए। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस कराई हैं। आई होप कि मैं कल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो सीरीज़ चल रही थी उसके मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं, आप उन्हें पहले देख लीजिए अच्छे से। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी 50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊँ। आप मुझसे उन सेंटेंसेस के लिए कल जुड़ जाइए। कल मैं हो सकता है कि आपकी लाइव क्लास भी लूँ, तो आपको मैं नोटिफिकेशन भेज दूँगी, तो आप लोग उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी एग्ज़ाम में करेंगे सेंटेंसेस का धुआं धुआं।